यहाँ पे मिथिलांचल या दरभंगा मधुबनी जो मिथिलांचल के क्षेत्र आते हैं उसमें देखा गया है यहाँ के जो उद्यमी हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर है मखाना के बिजनेस को लेकर व्यवसाय को लेकर उतना उत्सुक नहीं है। क्या लगता है जी कि किस तरह से इसको सरकार को भी इस प्रति या व्यवस्था को भी सिस्टम को भी इस प्रति आगे आना चाहिए इसको लेकर? कई बार जागरूकता की कमी होती है और ये सही नहीं है कि यहाँ मखाने के व्यवसाय में लोग कम दिलचस्पी ले रहे हैं, बल्कि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो ये कहता है कि मखाने की खेती में जितने लोग इंटरेस्टेड हैं उससे ज़्यादा लोग मखाने के व्यवसाय में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ जो भी हमारे पास विजिटर्स आते हैं मखाने की खेती से ज़्यादा मखाने के व्यवसाय में जिनकी दिलचस्पी है वो आते हैं। और कई बार जो कार्यक्रम है उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो योजनाएँ दी जाती है उन योजनाओं के प्रति जागरूकता थोड़ी कम है, जिसके कारण उन योजनाओं का वो समुचित लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि इनमें जो योजनाएं हैं उनके प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ाएं, सही जगह पर सही समय जाकर वो संपर्क बनाएं जिससे उनको इन योजनाओं का सही लाभ मिल सके। अगर बात करें यहाँ पे, चूंकि ये भूभाग आपने देखा ही होगा जी कि अभी बाढ़ से पूरा जो है जलमग्न था, ये पूरा क्षेत्र पूरा उत्तर बिहार जलमग्न रहता है, फिर कैसे यहाँ पे खेती किया जाए मखाना को लेकर जब बाढ़ में इस तरह की क्षति होती है यहाँ पे पूरी तरीके से, इसको लेकर क्या लगता है आपको? किस तरह का कदम होना चाहिए सरकार का या व्यवस्था, या किस तरह से खेती करे किसान? देखिए, बतौर वैज्ञानिक सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मखाने की खेती को बाढ़ के कारण जो क्षति पहुंचती है उससे कुछ हद तक अगर आप उचित तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो बचा जा सकता है। अभी आप देखेंगे हमारे पास एक किसान है जो हमसे जुड़े हुए हैं, यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। शीशो करके एक गांव है यहाँ, 4 किलोमीटर यहाँ से दूर है। वहाँ एक किसान है महेंद्र सहनी करके, आप देखेंगे पूरे चौर में उनकी जो मखाने की खेती है वो सिर्फ बची हुई है। उन्होंने एक तकनीक लगाई है कि बैम्बू पोल डाल के चारों तरफ से नेट उन्होंने लगा दिया, जिसके कारण बाढ़ जब आई तो मखाने के जो बीज है ना वो बह के दूसरी जगह उसका नुकसान नहीं हुआ। तो इस तरह से उचित तकनीक का अगर इस्तेमाल करेंगे, आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं खेती में, तो बाढ़ से भी आप लड़ सकते हैं और अपनी खेती को बचा सकते हैं। अगर बात करें यहाँ के अंत में किसानों को लेकर, जुड़ने को लेकर, मखाना की खेती है उसको लेकर, चूंकि आप कार्यरत है यहाँ पे, काफ़ी एग्रेसिव है इसको आगे बढ़ाने को लेकर, आपके द्वारा क्या अपील रहेगा या आप क्या चाहेंगे जी कि किसान किस तरह से, आप भी कैंपेन वगैरह कर रहे हैं लगातार इसको लेकर, किस तरह से किसानों का मूवमेंट है या फिर आप लोग किस तरह से चाह रहे हैं जी कि और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस फसल की तरफ, इस खेती की तरफ जो पूरी तरीके से ऐतिहासिक और जुड़ा हुआ है मिथिला से? देखिए, मखाना एक सर्वगुण संपन्न जलीय फसल है, इसमें बहुत फायदे हैं। आप अन्य कृषि उत्पादों की तुलना में धान, गेहूं, अन्य जो सामान्य कृषि उत्पाद हैं इनकी तुलना में मखाना की खेती में बहुत बेहतर आमदनी है। तो मैं यहाँ के किसानों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो मखाना की खेती को अपनाएं और इसमें जो आर्थिक लाभ है उसे वो प्राप्त करें। मखाने की खेती से संबंधित जो भी तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक वो लेना चाहें, उसके लिए हम मखाना अनुसंधान केंद्र के सारे वैज्ञानिक उपलब्ध हैं उनके लिए, हमारी सेवा हमेशा उनके लिए उपलब्ध है। समय समय पर हम तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें उन सबों का स्वागत है जो भी मखाना से संबंधित प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और वो मखाना की खेती से जुड़े, इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं।